हाय फ्रेंड। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति श्रोष्मिका। कोणमिति श्रोष्मिका चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर। उसके हमने जो 9 एग्जाम्पल कर लिए थे और आज क्या करेंगे हम 9 से आगे के एग्जाम्पल है वो, और जो चैप्टर के जितने क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक, तो 9 नंबर हमने क्वेश्चन किया था, कल सिद्ध किया था 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करते हमने 9 नंबर एग्जाम्पल किया था। आज है 10 नंबर एग्जाम्पल। 10 नंबर एग्जाम्पल के अंदर क्या है, सिद्ध करना है, पूछेगा। इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन सिद्ध करने वाले पूछेंगे कि सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर इतना होता है, यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 10 नंबर एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हमें कितना दे रखा है, साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, ये किसके बराबर दे रखा है, पी के बराबर दे रखा है, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना, पी है। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक, अब 2 नंबर में क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान दे रखा है क्यू, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्यू इंटू, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस, हमें सिद्ध करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस का ए बराबर 2p, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, तो अगर इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बनाए तो कैसे बनेगा ये चीज, इसे अगर त्रिकोणमितीय श्रोष्मिका थे जो हमने एक दूसरे के बराबर सिद्ध की थी, उसके बराबर अगर हम इस चीज को करें ना तो ये बनेगा क्यू के स्थान पर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हमारे क्वेश्चन बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 2p, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, तो q का मान हमारे पास कितना है, q का मान समीकरण 1 से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर एग्जाम्पल, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान दे रखा है p के बराबर, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान दे रखा है q के बराबर। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 2p, इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, ये चीज आ गई। अब हमें q का मान क्या रखें, q का मान कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक, p का मान कितना दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 इंटू p का मान कितना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसके बराबर में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, LHS साइड को, LHS साइड लेंगे। LHS साइड क्या है हमारी, q इंटू पी स्क्वायर माइनस का 1, q का मान हमने रख दिया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक, p का मान क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करना है माइनस 1। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उस त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करना होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, प्लस का कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। ठीक, ये चीज़ इतना सिद्ध हो गया। ठीक, अब इस चीज़ को a प्लस बी के फॉर्मूले से हम करेंगे इसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा गुणा कोस थीटा माइनस का क्या है 1, ये चीज़ याद रखनी है। अब हमारे पास, अब ऐसे गुणा, अब इसे 1 मिनट ऐसे ही रहना, 1 मिनट ये चीज़
ऐसे रहने दो एक बार। 1/cos थीटा प्लस का 1/sin थीटा, ठीक, इंटू साइन। अब हमारी एक सर्वसमीका पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि 3 सर्वसमीका होती है, उसमें से पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 रख दिया, प्लस बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 1 चीज माइनस का 1 आ गया, 1 से क्या कटेगा 1 कट जाएगा, ठीक। बच्चा क्या हमारे पास 2 बच्चा क्या हमारे पास 1/sin थीटा प्लस 1, इसको पहले लिख दिया, प्लस 1/cos थीटा इंटू 2 sin थीटा कोस थीटा, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसको आपस में गुणा करेंगे ना, 2 को तो बाहर रख लो, 2 को बाहर रख लो, ठीक, बच्चा क्या, अब इसको इससे गुणा करो, sin थीटा कोस थीटा बट्टा sin थीटा, इसको अंदर गुणा किया बारी बारी से, एक अलग अलग से, 2 था, 2 तो गुणा के अंदर था, तो 2 को हमने क्या लिख दिया बाहर लिख दिया, ठीक, प्लस का अब क्या आएगा sin थीटा कोस थीटा बट्टा यहाँ पे इससे गुणा किया कोस थीटा, ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे sin थीटा कट गया, ठीक, अब यहाँ क्या कटेगा कोस थीटा कट गया, बच्चा क्या हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा, यहाँ पे sin थीटा प्लस का कोस थीटा, ये चीज़ बची, तो पी स्क्वायर 2p का मान क्या था हमारे पास 2p का मान, क्योंकि sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना होता है, क्या था हमारे पास p के बराबर दे रखा था, तो बराबर क्या आएगा 2p बराबर RHS साइड, जो कि RHS साइड के बराबर सिद्ध करना था, जो कि स्टेप बाय स्टेप चल के, जो कि जैसे कि क्वेश्चन को, जैसे कि अलग क्वेश्चन होते हैं ना और पी के और बेस से पहले क्वेश्चन की, उसी टाइप से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान दे रखा है, p दे रखा है, ठीक, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 1 नंबर समीकरण मानी थी हमने, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक, मतलब इतने इजी क्वेश्चन है कि बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना इन चीज़ों का, एक बार कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि इसमें चीज़ के यूज किन किन चीज़ों का हो रहा है, किन किन चीज़ों से स्टार्टिंग में हम क्या कर ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों में तीन या 4 चीज़ें अप्लाई होती है, क्योंकि 3 तो सर्वसमीका है, ठीक, और दूसरी क्या है, इसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तित करना आना चाहिए, कि जिससे tan थीटा का sin थीटा और cos थीटा का मान क्या हो। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उससे sin थीटा और cos थीटा के अंदर परिवर्तित करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद है तो ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में 2 या 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हुआ है, सूत्र तो याद करने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक, ये चीज़, ठीक, 10 नंबर एग्जाम्पल हो गया, ठीक, अब आते हैं 11 नंबर एग्जाम्पल। 11 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1 बट्टा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है, हमें 1 प्लस कोस ए बट्टा साइन इसके बराबर सिद्ध करना कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1 बट्टा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 बराबर 1 प्लस साइन कोस ए बट्टा साइन ए, इसके बराबर सिद्ध करना है। तो जैसे पिछले में हमने किया था कि थीटा दे रखा था, यहाँ पे एक ए दे दिया, यहाँ पे कौन कितना ए दे दिया, ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है, ठीक, लेकिन इतना नहीं है कि जैसे यहाँ पे क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में थीटा मान के किया था, लेकिन यहाँ पे कौन का मान कितना ए दे दिया, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम क्वेश्चन को LHS साइड लेंगे। LHS साइड में क्या है,
कोट ई प्लस का कोसेक ई माइनस का 1 बटा कोट ई माइनस का कोसेक ई प्लस का 1। ठीक, ये चीज़ है। तो कोट ए का साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज़ तो ये देखो, कोट थीटा होता है टेन थीटा को उल्टा, और टेन थीटा का साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। तो कोट थीटा क्या होगा? कोस बटा साइन। ठीक, कोस ई बटा साइन ई प्लस का कोसेक ई का मान कितना होगा? 1 बटा साइन ए माइनस का 1। ठीक, बट्टा क्या आएगा? बट्टा आएगा हमारे पास इस चीज़ को भी सोल्व करेंगे, लेकिन इस चीज़ को पहले ऐसे ही रहने दो। कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब इसमें लघुत्तम क्या रहा है? अब इसमें क्या था? कोस थीटा कोस ए बटा साइन ए माइनस प्लस का 1 बटा साइन ए माइनस का 1। ठीक, बट्टा क्या दे रखा था? कोट ए। कोट ए का किसके बराबर? कोट ए बराबर क्या होता है? कोट ए किसके बराबर होता है? कोट ए कोस ए बटा साइन ए माइनस का, ठीक, 1 बटा साइन ए प्लस का 1, ये दे रखा था। ठीक, ये चीज़ दे रखी थी। जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वहीं से हम कर रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा इसे घुमा फिरा कर नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे लघुत्तम कितना आया? साइन ए लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या बचा? साइन ए को गुणा किया, साइन ए को सभी से गुणा करेंगे। ठीक, तो कोस ए प्लस का 1 माइनस का साइन ए। ठीक, ये चीज़ आ गई। बट्टा क्या हुआ? कोस ए माइनस का, क्योंकि ऊपर भी साइन, ऊपर भी क्या है? नीचे ऊपर वाले पद के अंदर हरा आएगा साइन ए, नीचे वाले के अंदर हरा आएगा क्या? साइन ए। तो बराबर आपस में कट जाएंगे वो चीज़ें। माइनस का 1 प्लस का साइन ए, यहाँ तक आ गया। ठीक, क्वेश्चन हमारे यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक चीज, कोस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1, ठीक, बटा कोस ए माइनस का साइन ए माइनस का 1। अब हमारे पास एक सरलरेखा थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1। 1 के बराबर हम क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक, ये चीज़ रखेंगे। ठीक, कोस ए माइनस का साइन ए, ठीक, प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बटा, ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब क्या हो? कोस ए माइनस का साइन ए माइनस का, अब ये दोनों माइनस का चिन्ह है ना, तो दोनों माइनस किया जाएंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब क्या, समान पदों को एक साथ ले लें। समान पद मतलब कोस ए के पद को कोस ए के पद के साथ ले लें, साइन ए के पद को साइन ए के पद के साथ ले लें। ठीक, तो हमारे पास क्या था? कोस ए माइनस प्लस का कोस स्क्वायर ए। ठीक, अब साइन प्लस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन ए, ठीक, बटा क्या दे रखा है? कोस ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये दोनों आपस में माइनस है, ठीक, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस का साइन ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब इसमें क्या होगा? कोस ए कॉमन आ जाएगा, इसमें कोस ए कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 1 प्लस का कोस ए, एक बाहर ले लिया, कितना बचा? प्लस का 1 प्लस का, इसमें साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या? साइन ए माइनस का 1,
बट्टा में क्या आएगा? अब इसमें से कोस ए कॉमन लो, 1 माइनस का कोस ए, ठीक, माइनस का, अब इनमें माइनस का साइन ए कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचा? 1 प्लस का साइन ए, ठीक, ये चीज़ आ गई। ठीक, अब आगे क्या करें इसके अंदर? आगे क्या करें? आगे इसको हल करेंगे ना, तो एक चीज़, दोनों में किसी में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर वाले में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, नीचे वाले के अंदर भी कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर थोड़ा अलग मेथड दे रखा है। अगर उस मेथड से करें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। उस मेथड के अंदर क्या दे रखा है? एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा सिंपल दे रखा है। थोड़ा सिंपल कैसे दे रखा है? जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से करें ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से करें तो कोट ए हमारे पास क्या सिद्ध करना था? कोट ए प्लस का कोसेक ए प्लस का 1, ठीक, माइनस का 1, ठीक, बटा कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ठीक। इस टाइप से करेंगे तो इस टाइप से इजी रहेगा, क्योंकि जो साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करके किया है ना, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कुछ एक क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या नहीं है, ठीक। अब देखिए ना कि यहाँ पे 1 दे रखा है, कोसेक और कोट का आपस में क्या संबंध होता है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, इस टाइप से संबंध होता है आपस में, ठीक। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 1, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 आ गया, ठीक। तो 1 के स्थान पर क्या रखेंगे? हम इस मान को रखेंगे, ठीक, इस मान को रखेंगे, बाकी एज इट इज चलता जाएगा, माइनस प्लस का कोसेक ए माइनस का, ठीक। 1 के स्थान पर क्या रखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, ठीक, बटा क्या करेंगे? नीचे जो चीज़ें ना एज इट इज, नीचे वाली चीज़ को एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, कोट नहीं, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, नीचे वाली चीज़ को एज इट इज रखेंगे, ठीक, ठीक। ऊपर वाली चीज़ के अंदर क्या रखा? 1 का मान क्या रखा? कोट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए रख दिया, ठीक। अब ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ठीक, ये चीज़ होती है, ठीक। ऊपर क्या है हमारे पास? कोसेक ए को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, क्योंकि प्लस का माइनस का है तो फर्क पड़, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, कोट का प्लस का है और कोसेक भी प्लस का, तो इस आगे पीछे से लिख सकते हैं, ठीक, ठीक, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक। अब ये चीज़ क्या? माइनस का, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसी के साथ आप में लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का मान क्या है? कोसेक ए प्लस का कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस का कोट ए, इस टाइप से आ जाएगा, बट्टा क्या आएगा? नीचे क्या दे रखा है? नीचे वाली चीज़ का एज इट इज दे रखा है, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये चीज़ है, ठीक। अब ऊपर क्या है? अब ये चीज़ एक चीज़ ये आ गई। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? अब इस चीज़ में और इस चीज़ में कॉमन क्या है? कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस का कोट ए, ये चीज़ आप इसमें कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचे? 1 माइनस का, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बचा क्या? ये चीज़ बची,
कोसेक ए माइनस का कोट है, ठीक। ये चीज़ गुणा में है, ठीक। तो गुणा माइनस के अंदर आ गया, ठीक। बट्टा क्या दे रखा है, बट्टा के अंदर जो चीज़ एज इट इज थी वो चलती जा रही है, ठीक। कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये चीज़ थी, ठीक। अब इसे आगे सोल्व करेंगे ना, आगे सोल्व करेंगे। कोसेक ए प्लस का कोट ए इंटू गुणा में है तो 1 माइनस का कोसेक ए प्लस, ये माइनस का गुणा करेंगे प्लस से, क्या आएगा कोट, माइनस ए का माइनस से गुणा करेंगे प्लस का जाए कोट ए, ठीक। बट्टा नीचे क्या दे रखा है, कोट ए प्लस माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, यानी कि ए का वो प्लस का है, प्लस का दे रखा है, कोसेक है वो माइनस का है, ठीक है। कोट है वो प्लस का है, ठीक। तो ऊपर और नीचे वाला बराबर हो गया, इस चीज़ से ये कट गया, ठीक। बस हमारे पास चीज़ क्या बची, कोसेक ए प्लस का कोट ए, ठीक। इसको आपस में किसके अंदर चेंज करो, साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करो, ठीक। अब ये साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर कैसे चेंज होगा, ये होगा 1/sin ए, ठीक। कोट ए किसके अंदर चेंज होगा, साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर, कोस ए बटा साइन ए, ठीक। अब इन दोनों में लघुत्तम आ जाएगा कितना, साइन ए लघुत्तम आ गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस का कोस ए, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सीधे से सर्वसमीका लगते ही ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है। अगर जैसे सीधे सर्वसमीका लग कर सोल्व हो रहे हैं, अगर उसे साइन थीटा कोस थीटा के अंदर आके क्वेश्चन को हल करें तो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक। वैसे इजी रहता है साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर चेंज करके करना, ठीक। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ध्यान रखने होते हैं कि ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, क्योंकि इसमें से गिने चुने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा अगर ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया था, इस क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का उपयोग किया था, इस सर्वसमीका का उपयोग किया था, तो वो क्या होगा, 1 या 2 बार अगर क्वेश्चनों को करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हमें यही तो सिद्ध करना था इस क्वेश्चन के अंदर, 1 प्लस कोस ए बटा साइन है, ठीक। ये सिद्ध हो गया। अब हमारे क्वेश्चन बच्चे 12 के बाद हमारा चैप्टर आता है 7.1, ठीक। हमारे 12 नंबर एग्जाम्पल बचा, एग्जाम्पल नंबर कितना बचा 12, ठीक। 12 नंबर एग्जाम्पल के अंदर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। बराबर क्या सिद्ध करना है, अब इसमें 2-3 चीज, अब इस चीज़ को पहले तो क्वेश्चन में किया था, इस चीज़ को अगले वाली चीज़ के अंदर सिद्ध करना था। इसे 2 चीज़ों के बराबर सिद्ध करना है, कौन कौन सी, 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर, टेन ए का बट्टा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए की बराबर। पहले इस चीज़ को इसके बराबर सिद्ध करें, फिर इस चीज़ को इसके बराबर सिद्ध करें, क्योंकि सिद्ध किसके बराबर करना, तो शॉर्ट के अंदर दे रखी है, ये तो बड़े रूप में है, ये तो बड़े रूप में, तो बड़े रूप को इसके बराबर सिद्ध थोड़ी हो जाएगा ये चीज़, ठीक। लेकिन इस चीज़ को अगर इस चीज़ के बराबर सिद्ध कर दिया तो इस चीज़ को इसके बराबर सिद्ध कर दिया, तीनों चीज़ आपस में समान हो जाएगी, इन तीनों चीज़ ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी उसके बाद, तो ठीक। सबसे पहले इस चीज़ को लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसे किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन स्क्वायर के, ठीक। टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है, ठीक। तब इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से, अगर इसके बराबर ये सिद्ध करना आ जाए या फिर इसके बराबर ये सिद्ध करना आ जाए, ठीक। 2 क्वेश्चन हो जाए इसी के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले हमारे LHS सेट लेंगे, LHS सेट के अंदर क्या है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक। अब हमारे पास सर्वसमीका थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना, वो होता है कोट सेक स्क्वायर ए, तो इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए, ठीक।
वन प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, अब इसके ये चीज़ दोनों को दोनों सर्वसमीका दे रखी है, सर्वसमीका का जो मान होता है वही तो रखना है हमें, और कुछ नहीं करना इसके अंदर एक्स्ट्रा। ठीक, ये चीज़ आ गई। सेक ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब क्या होता है दो भिन्न अगर बट्टा में दे रखी हो, दो भिन्न एक दूसरे के बट्टा में दे रखी हो तो इस टाइप से इनका गुणा हो जाता है। ठीक, ऊपर वाली का नीचे वाले से गुणा और दोनों बीच वाली का गुणा, बीच वाली हर आ जाएगी और दोनों बाहर वाले दोनों है उनका गुणा होकर अंश के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो एक गुणा साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए। और साइन बट्टा ए क्या होता है tan थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर दे रखा है तो बराबर किएगा tan स्क्वायर ए जो कि RHS साइड के बराबर है, RHS साइड। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब दूसरा क्या चीज़ सिद्ध करनी है हमें 1 प्लस का दूसरा क्या चीज़ सिद्ध करना है 1 माइनस का tan ए बट्टा 1 माइनस का कोट ए का होल स्क्वायर, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो इसको अगर सिद्ध करें ना अगर इसको होल स्क्वायर के अंदर खोल लेंगे तब क्या लेंथी हो जाएगा थोड़ा, होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तब इससे क्या होगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या शॉर्ट के अंदर करेंगे 1 माइनस tan थीटा का tan ए किसके बराबर होता है साइन बटा कोस, साइन ए बटा कोस ए। ठीक, बटा इसका होल स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस का कोट ए क्या होता है कोस ए बटा साइन ए। ठीक, ये चीज़ आ गई, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये कोस ए इधर गुणा हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि लघुत्तम क्या आएगा ऊपर वाले के अंदर कोस ए बच्चा कोस ए माइनस का साइन ए होल स्क्वायर आ गया। इसका होल स्क्वायर करना है बटा नीचे वाले जो भिन्न है उसका अंश किया, उसका लघुत्तम किया साइन ए तो ऊपर क्या है साइन ए माइनस का कोस ए, ये चीज आ गई। ठीक, अब इनका दो भिन्न अगर आपस में गुणा के अंदर दे रखी हो ना तो वापस गुणा हो जाती है। गुणा क्या होगा ऊपर वाली का भिन्न है उसका अंश नीचे वाली भिन्न के हर से गुणा हो जाता है। ठीक, जैसे साइन ए इंटू कोस ए माइनस का साइन ए का बटा कोस ए इंटू साइन ए माइनस का कोस ए, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक, अब इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे ना, चाहे ए प्लस एक मिनट ये चीज़ है, इसके अंदर क्या दे रखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास ए माइनस बी। इस चीज़ के अंदर क्या दे रखा है ए दे रखा है कोस ए माइनस का साइन ए। ठीक, इसके अंदर क्या दे रखा है साइन ए माइनस कोस ए। ठीक, ये चीज़ दे रखा है ना, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर इस चीज़ को अगर मैं इस टाइप से लिखूँ कि b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला दोनों के सेम है लेकिन चिन्ह चेंज कर दिया, पहले वाली संख्या को बाद में लिख दिया, दूसरी बाद वाली संख्या को पहले लिख दिया, बस इतना सा चेंज है इसके अंदर। ये दोनों आपस में बराबर हो रही है। ठीक, इस चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी, कट गई, बाकी क्या बचा साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर। कोस साइन ए बटा कोस ए किसका फॉर्मूला होता है tan ए का, इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो बराबर tan स्क्वायर ये तो मैं सिद्ध करना था बराबर RHS साइड। ठीक, ये क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा 7.1 चैप्टर। 7.1 चैप्टर, उसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे ना, पहले वाले क्वेश्चन दो क्वेश्चन पहले वाले दे रखे। उसके अंदर पूछा क्या है
7.1 है, उसको में पहले वाला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि जो कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात उसका सेक थीटा के अंदर मान क्या होता है। कि हमने एक सारणी की थी, स्टार्टिंग में एक सारणी की थी, उसके अंदर देखा था कि जो एक सारणी में क्या दे रखा था कि साइन थीटा को कोस थीटा के अंदर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, और साइन थीटा को कोस कोट थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। वही सारणी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के अंदर परिवर्तित करो। यानी कि साइन थीटा का सेक थीटा के अंदर मान क्या होता है, साइन थीटा का, अब साइन थीटा का साइन थीटा उसका मान सेक थीटा के सेक थीटा के रूप में किस प्रकार होता है। ठीक, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर। अब इसे सोल्व करें ना, तो सोल्व करेंगे ना तो किस प्रकार करेंगे, एक बार एक या दो बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा सारणी को, कि जैसे साइन थीटा का सेक थीटा के रूप में मान होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1/, सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा अब ये किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालें कितना है, टेन थीटा बटा सेक थीटा। ठीक, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1/, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ये चीज़ आ गई, कोस से कोस कट का बराबर क्या बचा साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा का जो मान होता है सेक थीटा के फॉर्म में क्या होता है अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/, सेक थीटा। ये चीज़ होती है, मतलब इजी क्वेश्चन है। अब कोस थीटा का अब कोस थीटा का सेक थीटा के रूप में क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। यानी कि सेक थीटा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है और कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। इसी टाइप से टेन थीटा का मान होता है सेक थीटा के रूप में किस प्रकार होता है, टेन थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सरस्मिका थी, सरस्मिका क्या थी हमारे पास, सरस्मिका क्या थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा के रूप में पता करना है। यानी कि टेन थीटा का मान है वो सेक थीटा के रूप में पता करना है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इसका टेन थीटा का मान याद करना है, स्क्वायर का थोड़ी याद करना है। टेन थीटा बराबर √, इसका वर्गमूल लिख जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, उसी टाइप से कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का सेक थीटा के अंदर किस प्रकार मान होता है। अब ये किसका उल्टा, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का क्या, टेन थीटा का मान क्या था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा क्या था, कोट थीटा का मान टेन थीटा सेक थीटा के फॉर्म में क्या होता है 1/टेन थीटा। अब टेन थीटा का सेक थीटा के फॉर्म में क्या मान होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि ये जो मान होते हैं एक दूसरे का अगर त्रिकोण में अगर सरस्मिका समझ में आ गई और इसको एक दूसरे के साथ चेंज करना समझ में आ गया ना तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का सेक थीटा के रूप में क्या मान होता है कि 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये चीज़ होता है। अब कोट थीटा क्या होता है 1/टेन थीटा, टेन थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा, सेक के अंदर क्या होता है √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बट्टा में लग गया, बस इतनी बात, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इस चीज़ के अंदर। बस इसी के अंदर एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर मान पूछ लेगा। ठीक, अब कोट का आ गया, टेन का आ गया, कोट का आ गया, सेक थीटा का सेक थीटा के अंदर मान सेक थीटा ही होता है। ठीक, बाकी क्या बचा कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान किसके सेक थीटा के अंदर मान क्या, तो सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किस प्रकार है,
इसी टाइप से वो है, इस प्रकार से वो कोस थीटा क्या, कोसेक थीटा क्या, तो 1/tan 1/sin थीटा, और इसका उल्टा करेंगे ना तो साइन थीटा जाएगा बस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा का सेक स्क्वायर साइन मतलब साइन थीटा का मान tan थीटा की फॉर्म में क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec थीटा। ठीक, अब कोसेक के अंदर मान क्या होगा, tan थीटा को उल्टा, साइन थीटा को उल्टा कर दो, ऊपर नीचे क्या सेक थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, जैसे इसके अंदर कर रखा है सेक थीटा बटा रूट को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सारे के सारे। उसी टाइप से क्या हो, मतलब सारे के सारे आ गए। ठीक, थैंक यू फ्रेंड।